प्रिया सबकी तरफ देख रही थी। वह इस चीज को सोचकर परेशान थी, भला युवराज की फैमिली उसे मारना क्यों चाहती है। और प्रिया इस बात से भी हैरान थी कि भला वो एकदम ठीक कैसे हो सकती है। उसके मन में इतने सारे सवाल थे जो उथल फूथल मचा रहे थे। तभी युवराज बोलता है, हमारा अब यहाँ पर रहना सही नहीं है, हमें घर चलना चाहिए। युवराज की बातों को सुनकर पूरे परिवार का चेहरा सूख जाता है, जैसे कि उनके प्लान पर पानी फिर गया हो। तभी युवराज की माँ बीच में से बोलती है, अभी तो एक दिन हुआ है, हम लोगों को अभी काफी कुछ देखना है। युवराज उन सब की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। और प्रिया का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। इधर कुणाल की पूरी फैमिली प्रिया को मारने की प्लानिंग में लग जाती है। वह सभी तरह तरह के प्लान बता रहे थे। तभी कुणाल बोलता है, कहीं हम लोग ये सब करके गलती तो नहीं कर रहे? अगर भाई को पता चला तो हमारे में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। पर माँ भाई बहुत अच्छे हैं, और हमारा बेचारी प्रिया ने बिगाड़ा क्या है जो हम उसे मारना चाहते हैं? अगर तुम हमारा साथ दे नहीं सकते तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बेचारा कुणाल एकदम शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली इतना निर्दय कैसे हो सकती है। रिश्ते में भलाई कुणाल युवराज का सगा भाई नहीं था, पर वह दिल से उसे अपने बड़े भाई की तरह ही मानता था। तभी एकदम से कुणाल के पिता बोलते हैं, मेरे पर एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर ऐसा किया तो प्रिया बच नहीं सकती। सारे लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनने लग जाते हैं। बेचारा कुणाल तो अपने दांतों को दबा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली की बुद्धि आखिरकार इतनी खराब कैसे हो सकती है। यहाँ पर पास में ही बहुत बड़ा झरना है, जहां पर काफी सारे लोग देखने जाते हैं। हम सभी को मिलकर प्रिया और युवराज को वहां पर लेकर आना होगा। युवराज को जब तक मैं बातों में लगा के रखूंगा, तब तक तुम कैसे भी करके प्रिया को धक्का दे देना। उस झरने के नीचे बहुत नुकीले पत्थर है, जिस पे गिरने के बाद प्रिया की मौत हो जाएगी और हम उसे लड़की से छुटकारा पा लेंगे। फिर सारी चीज पर हमारा हक होगा, और युवराज के साथ क्या करना है वह बाद में सोचेंगे। कुणाल के पिता की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। पर यह सारी चीज कुणाल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह सारे लोग अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां प्रिया और युवराज तो पहले से ही पहुंच चुके थे। जब कुणाल की माँ उनके रूम के अंदर जाती है तो पता चलता है कि युवराज और प्रिया तो यहां से जा चुके हैं। वह आके परिवार के लोगों को बताती है। उनकी बातों को सुनकर तो सबके चेहरे पर से पसीने आने लग गए थे। कुणाल जो बेहद डरा हुआ था, वह बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं भाई को सब कुछ पता चल गया हो, या उसे प्रिया ने सब कुछ बता दिया हो? हम सब मारे जाएंगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अगर ऐसा कुछ भाई को पता चला होगा तो। उसे लड़की ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, डरने की कोई बात नहीं है। पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही है, इतना नीचे गिरने के बाद भी उसे लड़की के बदन पर एक खरोच तक नहीं आई, जबकि उसे कुछ समय पहले मैं एकदम लहू लुहान मरी हुई हालत में देखा था। और युवराज हमें बिना बताए यहाँ से कैसे जा सकता है? कुणाल युवराज को कॉल लगाता है, पर युवराज का फोन बंद आ रहा था। कई जगह कॉल लगाने के बाद कुणाल को पता चलता है कि युवराज प्रिया को लेकर सीधा घर के लिए निकल गया था। उसने घर पर जाने के लिए खुद का प्राइवेट जेट लिया था। उन सारे लोगों का शक अब यकीन में बदल चुका था कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग युवराज पहुंच चुकी है। वहीं युवराज तो इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था। उसे वेकेशन को छोड़कर इसलिए आना पड़ा कहीं प्रिया की तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए। प्रिया का वैम्पायर बनने की बाद उसकी बॉडी में जो बदलाव होंगे, शायद उनको प्रिया समझ ना पाए और वह खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। इसलिए युवराज प्रिया को घर पर लेकर आ गया था। इधर प्रिया युवराज से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, जो भी पूछना है। मुझे पहाड़ियों से नीचे गिर गई थी तो मेरी काफी सारी हड्डियां टूट गई थीं। मैं उठ भी नहीं पा रही थी और मेरी पूरी बॉडी खून में नहा रही थी। पर जब मुझे होश आया तुम एकदम नॉर्मल थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज जानता था अगर उसने प्रिया को सच बताया तो प्रिया बहुत बुरा डर जाएगी और शायद वह खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। युवराज मस्की लगाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें ठीक कर दिया है। युवराज की बातों को सुनकर प्रिया सोच में पड़ जाती है। सच में खड़ूस के पास इतनी शक्तियां थीं? तो जब मुझे गोली लग गई थी तब इतना रोने का ड्रामा क्यों कर रहा था? क्या पता है वह सारी नौटंकी इसमें जानबूझकर की हो, जिससे सबके सामने दिखा सके कितना अच्छा हस्बैंड है। तुम्हारे पास सच में ऐसी शक्तियां हैं? हाँ प्रिया, मेरे पास ऐसी पावरफुल शक्तियां हैं। यार तुम वैम्पायर हो, कितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। तुम मर नहीं सकते, ऊपर से तुम किसी को ठीक भी कर सकते हो। खास हम इंसानों के अंदर भी ऐसी अद्भुत शक्तियां होती तो हम क्या कुछ नहीं कर पाते। प्रिया की बातों को सुनकर युवराज को हंसी आ जाती है और वह बोलता है,
प्रिया, अगर यह वाली शक्तियां तुम्हारे पास होती तो अब तक तुम अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करके मुझे ऊपर पहुंचा चुकी होती। इसलिए भगवान सोच समझ कर देता है। युवराज की बातों को सुनकर प्रिया मुंह बनाती है और चली जाती है। इधर कुणाल का पूरा परिवार डर के मारे अभी तक वहां पर बना हुआ था, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी वापस लौटकर घर पर जाने की। वह जानते थे कि अगर वह लौट के गए तो युवराज उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी कुणाल का फोन रिंग करने लगता है। अपने फोन में युवराज का नंबर देखकर तो कुणाल के हाथ कांपने लग जाते हैं। कुणाल डरते हुए युवराज का फोन उठाता है। तभी सामने से युवराज बोलता है, सॉरी यार, मुझे लगा कहीं प्रिया की तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए चला आया। तुम लोग अच्छे से एंजॉय करो और जब लगे कि घर की याद आ रही है तो चले आना। युवराज की बातों को सुनकर तो कुणाल को ऐसा लगा मानो गले में अटकी हुई सांस दोबारा से लौट कर आ गई हो। कुणाल एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, भाई इसमें सॉरी की क्या बात है, हम भी जल्दी ही घर आ जाएंगे। आप भाभी का ध्यान रखना, मैं फोन रखता हूँ। ऐसा बोलकर कुणाल फोन रख देता है। कुणाल जल्दी ही सारी बात घर के लोगों को बता देता है। कुणाल की बातों को सुनकर मानो घर में सबने चैन की सांस ली हो, क्योंकि युवराज के डर से सबका गला सूखा हुआ था। उन सबको पता था युवराज एक ऊंचे दर्जे का वैम्पायर पिशाच है। अगर उसको उनकी करतूत के बारे में पता चला तो वह उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और युवराज से सामना करना इतनी उन पर शक्तियां नहीं हैं, वरना वह इतने सालों से युवराज की गुलामी नहीं कर रहे होते। इधर प्रिया के अंदर कुछ अजीब तरीके के परिवर्तन आ रहे थे। प्रिया वेजिटेरियन थी, पर उसे नॉन वेज खाने का मन हो रहा था। जो खान युवराज खाया करता था, प्रिया का उसको खाने का मन बेहद हो रहा था। हमेशा मल्होत्रा हाउस में 2 तरह का खाना बनता था। प्रिया के लिए बिल्कुल सहकारी वेजिटेरियन, और वहीं युवराज और उसकी पूरी फैमिली के लिए नॉन वेजिटेरियन। उनके पीने के लिए खून रखा जाता था। आज पता नहीं क्यों प्रिया को उसे खाने की तरफ आकर्षण पैदा हो रहा था। उसे खाने को देखने के बाद प्रिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत गंदे तरीके से खाना खाने लगती है। सामने रखा हुआ खून से भरा हुआ गिलास भी प्रिया तुरंत पी जाती है। युवराज प्रिया की इस हरकत को देखकर हैरान नहीं था, क्योंकि प्रिया जो कर रही थी वह एक वैम्पायर का करना स्वाभाविक था। पर प्रिया को अपने खुद के अंदर आया हुआ यह परिवर्तन बहुत डरा देने वाला था। सामने खड़े हुए सारे सेवक भी प्रिया को बड़े अचंभे भरी नजरों से देख रहे थे। जो प्रिया हमेशा नॉन वेज के नफरत करती थी, वह आज उसे बड़े प्यार से खा रही थी और खून को किसी शरबत की तरह पी रही थी। खाना खाने के बाद प्रिया कुछ ऐसे ही होश आता है। वह खुद को कोसने लगती है कि वह कैसे कर सकती है भला ऐसा काम। वह भागकर अपने रूम में जाती है और अपनी शक्ल को सीसी में देखती है। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा यंग और जवान दिख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। उसे जिन चीजों से सख्त नफरत थी, उसे उनकी तरफ इतना आकर्षण कैसे हो सकता है। तभी युवराज की प्रिया के रूम में आ जाता है। प्रिया पलटकर युवराज को गुस्से में देखती है और उसकी कॉलर पकड़कर बोलती है, बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं ऐसी कभी भी नहीं थी। आज जो मैंने किया है ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। तुमने मेरे शरीर के साथ में क्या किया है? कहीं तुमने मेरा खून तो नहीं पिया? मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही। प्रिया की बातों को सुनकर युवराज के चेहरे पर हंसी आ जाती है। क्या मैं तुम्हें कोई जोकर नजर आ रही हूँ जिसका चेहरा देखकर तुम्हें हंसी आ रही है? मेरी हड्डियां देखो कैसी सूख गई है और मेरा चेहरा पहले की तरह पतला हो गया है। जरूर यह तुम्हारे खून पीने की वजह से हुआ है। खड़ूस इंसान, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?